खबरदार खबरदार किस एपिसोड में जुर्म, हैरत अंगेज और बेचैन कर देने वाली खबरें। नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे हैं खबरदार एपिसोड। और आज के खबरदार एपिसोड की यदि बात करो तो आज के खबरदार एपिसोड में पर्यटन, तीर्थटन एवं धाम और तीर्थ स्थलों पर खास विश्लेषण बताएंगे आपको। पर्यटन और तीर्थटन में क्या है फर्क और जिस तरीके से चारों धाम और धामों में जो प्रकोप, दुर्घटनाएं और अनेक चीज देखने को मिल रही है, क्या है इसकी वजह, खास करेंगे आज बातचीत। यदि मैं पर्यटन की बात करूं तो पर्यटन उन जगहों को कहा जाता है, उन स्थलों को कहा जाता है जहां पर घूमने के स्पॉट होते हैं, जहां पर आप घूमने के लिए जाएं, बच्चों को लेकर के जाएं, परिवार को लेकर जाएं, चाहे आप वहां पर वाइन पिए और गेस्ट हाउस में ठहरें, वो ऐसी जगहें पर्यटन होती हैं। अनेक ऐसे पर्यटक स्थल, यदि मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं तो कुमाऊं बेल्ट में नैनीताल से लेके हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों में अनेक जगह पर, जम्मू कश्मीर से लेके कुल्लू मनाली से लेके अनेक जगह पर पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन का मतलब जहां पर आप सैर सपाटा, घूमने, हनीमून और एंजॉय, मौज मस्ती के लिए जाते हैं, वो पर्यटन स्थल कहलाते हैं। और तीर्थटन वो जगह है जो पवित्र धाम है, जो आस्था के प्रतीक होते हैं, जहां पर अपने पुरखों को, पूर्वजों को पिंड दिया जाता है, जहां पर पवित्र अविरल धाराएं, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, तमाम वो पवित्र धाराएं बहती हैं, जिसकी जल धारा मात्र नहाने और स्नान करने से पूरे पाप का मोचन हो जाता है, वो तीर्थटन कहा जाते हैं। लेकिन वर्तमान में मानो ऐसा लगता है कि समाज में लोगों ने तीर्थटन को पर्यटन बना दिया, और यही कारण है 2013, 2001-2 की बाढ़ का आना, केदारनाथ में, केदार नगरी में जिस तरीके से तबाही और मंजर देखने को मिला, शायद ये भी कारण है। यदि इस साल की बात की जाए 2024 की, मात्र 10 दिनों में लाखों भक्त और श्रद्धालु जो हुजूम जाम धामों ने लग गया था, ये देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के मुताबिक ऐसा लगता है मानो लोगों ने तीर्थटन को पर्यटन बना दिया है और मौज मस्ती बाहर के लिए ऐसी जगह पर शायद अपनी यात्रा कर रहे हैं। अनेक ऐसे, यहाँ तक कि SDRF पुलिस विभाग प्रशासन के द्वारा कई ऐसे नशे के व्यापार में लोगों को भी पकड़ा गया है, जबकि तीर्थटन में एक ऐसे आस्था का केंद्र होते हैं जहां पर एकमात्र पिंड देने और अपने भाव भक्ति के लिए स्थान होते हैं। यदि मैं भारत के और तीर्थ की बात करूं और यदि धाम की बात करूं तो धाम उस जगह को कहा जाता है जहां पर भगवान और भगवती का निवास स्थान होता है, और उन जगहों पर रहने का महत्व होता है। जिस तरीके से बद्रीनाथ और अन्य कई स्थल, और जहां पर जल की अविरल धाराएं यानी नदियां, गंगा, यमुना, प्रयागराज, हरिद्वार, जहां पर माँ गंगा और यानी जल धारा में स्नान करने का महत्व होता है, उसको तीर्थ कहा जाता है। तो दर्शकों के लिए सबसे पहले हम एपिसोड के माध्यम से बताएंगे कि आप समझने का प्रयास करें पर्यटन, तीर्थटन और धाम और तीर्थ में क्या है फर्क। भारत के जो सबसे बड़े 4 धाम यानी बद्री धाम, बद्रीपुरी, बद्री विशाल, सतयुग में भगवान का निवास स्थान कहा जाता है, और द्वारिकापुरी गुजरात में द्वापर युग, और रामेश्वरम की बात करो जो कि तमिलनाडु में है, त्रेता युग, और श्री जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है, कलयुग के भगवान का निवास स्थान कहा जाता है।
और जिस जगह पर मेरी टीम आजकल दौरा कर रही है, विश्व के और भारत के ऐसे देवभूमि उत्तराखंड के 4 प्रसिद्ध धाम, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ और केदारनाथ, बारी बारी से एक पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर और केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस तरीके से इनकी यात्राएं की जाती हैं। और पहले जो शंकराचार्य थे, जो 32 वर्षों तक रहे, उनके द्वारा धामों की यानी चारों ये जो स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, इनकी स्थापना की गई थी। हिंदुओं और सनातन धर्म के यदि मैं बात करूं, उसमें शक्ति के 51 जो सिद्ध पीठ हैं, 51 सिद्ध पीठ हैं भारत में, और 12 ज्योतिर्लिंग भोले बाबा के हैं, जो कि अलग अलग जगहों पर हैं। और इन तमाम की यात्रा जब कोई करता है और इन धामों में जाता है तो पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूरा उसका फल भी प्राप्त होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप रहिए खबरदार और होशियार। यदि आप यात्रा में जा रहे हैं तो आप धाम, तीर्थस्थल और खास तौर पर पर्यटन और तीर्थटन में अंतर समझें। जब आप पिंड देने पूर्वजों और एक भक्ति भाव से जा रहे हैं आस्था के केंद्र में, तो वो जगह को तीर्थटन कहा जाता है। और पर्यटन के लिए यदि आप जा रहे हैं मौज बहार मस्ती के लिए, तो आप पर्यटन स्थलों का दौरा करें, इसको ना मिलाएं। बस खबरदार करना हमारा फर्ज, महफूज रहना आपकी तर्ज। जय हिंद, जय भारत।